जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निप्पू ऑनलाइन स्टडी में। और मैं निप्पू चौरसिया। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि हम अपने YouTube चैनल पे मैथ के बेसिक कंसेप्ट को समझाएंगे। हम मैथ के बेसिक सेशन को लेके आए हैं। डे 1 से हम लोग समझेंगे। आज हमारा पहला दिन है। आज हम लोग का पहला डे है, यानी कि डे 1 है। तो डे 1 में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मैथ का जो बेसिक चीज़ें होती है, यानी कि वो चीज़ें जुड़ी होती है जोड़, घटाव, गुना और भागा। इन्हीं चारों बेस पे कहीं ना कहीं मैथ टिकी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले इसी से शुरू करेंगे। अपने मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट है, इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे, इसी से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जोड़ को, ठीक है। यानी कि लोग सोचेंगे जोड़, यानी कि जोड़ क्या, जोड़ तो सबको लगभग लगभग आता है, लेकिन हम समझेंगे जोड़ सभी प्रकार के, जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जोड़ के प्रकार, ठीक है, प्रकार यानी कि टाइप ऑफ एडिशन, ठीक है। तो जोड़ के जो भी प्रकार है, यानी कि जैसे कि साधारण जोड़, भिन्न का जोड़, फिर उसके आगे दशमलव का जोड़, फिर रूट का जोड़, रूट अंडर का जोड़ कैसे बनता है, तो उसे हम लोग सीखेंगे कि रूट का जोड़ कैसे बनाता है। फिर हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक का जोड़ कैसे बनता है, पूर्णांक का जोड़ कैसे बनाता है। फिर उसके आगे हम लोग समझेंगे दशमलव में भिन्न का जोड़ कैसे बनता है। अगर कोई संख्या दशमलव में भिन्न के रूप में दिया हो तो वो उसका जोड़ कैसे बनाएंगे, दशमलव का भिन्न जोड़। तो आइए हम जोड़ जो है ना, जोड़ को एक एक करके सीखते हैं। जैसे साधारण जोड़, भिन्न का जोड़, दशमलव का जोड़, रूट का जोड़, पूर्णांक का जोड़, पूर्णांक में दशमलव में भिन्न का जोड़, एक एक करके जोड़ को समझते हैं और जोड़ को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे जिनको आता है वो उनकी रिवाइज हो जाएगी, जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे। तो एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे। हम लोग को किसी भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ें हो, चाहे वो हल्की हो या भारी हो, हर एक चीज़ को सीखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी मैथ को, बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करना है तो एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, साधारण जोड़ को देखते हैं। साधारण जोड़ लगभग लगभग सबको आता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग नज़र मारेंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो साधारण जोड़ कैसे बनता है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। अगर हमें जोड़ा जाए, अगर हमें जोड़ कोई दे दे 5 जोड़ 2, तो हम सीधे कह देंगे 7 होता है जी, ठीक है। अगर ऐसे कोई दे दे 7 जोड़ 2, अगर इस तरह का जोड़ दे दे तो कह देंगे सीधे जी 9 होता है, 7 2 9। फिर अगर इसी तरह का अगर 2 अंक का जोड़ दे दे 3 6 2 2, इसको कह दे जोड़ने के लिए ऊपर 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 नीचे ऊपर ऊपर 6 व 2 8 जोड़ देंगे, फिर 3 2 5 जोड़ देंगे, हो गया आंसर। फिर अगर 3 अंक का दे दे, अगर इसी तरह जोड़ दे दे कोई, तो फिर इसको कैसे जोड़ देंगे, 8 2 10 के 0 हाथ में आयल 1, 6 6 12, 1 13 हाथ में आयल 1, 5 3 8 1 9, ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर 4 अंक का दे दे तो सेम वैसे ही बना लेंगे। मान लीजिए 4 अंक का दे दे, जोड़ देंगे 6 5 11 के 1 हासिल 1, 8 6 14 15 के 5 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, अब 4 8 1 9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साधारण जोड़, जो हम लोग सबको जानते हैं लगभग, लेकिन फिर भी हमने एक बार रिवीजन करा दिया। अब हम लोग सीखेंगे आगे भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ बहुतों को आता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं भी आता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और जिनको आता है उनको रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता उनको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे बनता है, ठीक है। भिन्न का जोड़ अगर दे रखा हो, भिन्न का जोड़, ठीक है। भिन्न का जोड़ कैसे बनता है, भिन्न का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को हम समझेंगे कि भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब हो गया, यानी कि अंश, भिन्न का मतलब वही हमारा हो गया भिन्न, अगर कहने का अर्थ हो गया हमारा अंश अब बटा हर, यानी कि अंश और हर के रूप में कोई सवाल दे रखा हो तो हम समझेंगे वो हमारा एक भिन्न संख्या है। यानी कि हमारा ये p/q के रूप में भी हम कह सकते हैं, p/q
कोई भी चीजें दे सकते हैं एबीसीडी के नाम में। तो हमने पी बाई क्यू दे दिया, यानी कि अंश बटा हर। जहाँ पे हमारा पी है, हमारा ये पी जो है ये हमारा अंश है, ठीक है, और ये हमारा क्यू जो है हर है, ठीक है। अगर इसी तरह हमें क्वेश्चन देते भिन्न का जोड़ बनाने के लिए, और मान लीजिए 2 बटा 2 जोड़ 3 बटा 2, अगर ये कोई क्वेश्चन देते भिन्न का जोड़ बनाने के लिए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हम समझते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये भिन्न के रूप में है, यानी कि अंश बटा हर है, अंश बटा हर है, तो ये हमारा भिन्न के रूप में है, यानी कि भिन्न का जोड़ पूछ रहा है। यहाँ पे जोड़ का सिंबल है, तो जोड़ हम पूछ रहा है, तो हम इसी चीज को बनाएंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे नीचे हर में क्या क्या दे रखा है। हर में जो भी चीजें होगा उसमें हम क्या करेंगे, लॉसा निकालेंगे। लॉसा कैसे निकलता है, तो 2 और 2 का हम लॉसा निकालते हैं अगर, तो 2 से यानी कि लॉसा लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 में हम 1 से गुणा करेंगे, 2 ये होगा, 2 में फिर 1 से गुणा करेंगे, 2 ये होगा, यानी कि 2 और 2 का लॉसा क्या हो रहा है, 2, ठीक है। अब लॉसा ले लिया हमने, 2 का लॉसा निकाल लिया 2। अब फिर हम इस 2 में इससे भागा देंगे, ठीक, क्या करेंगे, इस 2 में इससे भागा देंगे, 2 से भागा देंगे, 1 आएगा, 1 जो आएगा ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 एकम 2, ठीक है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दे देंगे। फिर 2 में 2 से भागा देंगे, एक बचे, एक शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, यानी 1 आ रहा था, 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 आएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, और नीचे वाला को सेम वैसे उतार देंगे, तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। और ये तो 1 अंक दे रखा हो। अब मान लीजिए सपोर्टेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं। अगर दे रखा हो, मान लीजिए 2 बटा 3 जोड़ 2 बटा 6 जोड़ 4 बटा मान लीजिए 3 दे रखा हो। ये 3 अंक कोई संख्या दे रखा हो, ये देखेंगे ये भी भिन्न से रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में है। यह सबका सिंबल जोड़ है, यानी कि ये भिन्न का जोड़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले तीनों का हम क्या करेंगे, लसा ले लेंगे। तो 3 6 3 का लसा यहाँ पे देखते हैं, 3 6 3 का लसा क्या होगा, इनके 3 के में 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और फिर इस सब में 12 पारी पारी से गुणा कर देंगे। तो 3 में 1 से गुणा 3, 3 में 2 से गुणा 6, 6 में 1 से गुणा 6 एकम 6, यानी इस सब का लसा क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब जब 6 हो जाएगा तो फिर क्या करें, इनमें बारी बारी से भागा देंगे। 3 में 6 से भागा देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 बचेगा, 2 में 2 से फिर ऊपर वाला से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह दे देंगे। फिर 6 में 6 से भागा देंगे, बचेगा 1, 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2। फिर 3 में 6 से भागा देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में कटेगा, 2 में ऊपर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जोड़ देंगे इसको, 4 और 2 6 और 8 14, 14 बटा 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई भी भिन्न का जोड़ दे रखा हो तो हम लोग सबसे पहले बना लेंगे। एक चीज और यहाँ पे हम सीखेंगे, देखेंगे भिन्न के अंश में, भिन्न के हर में अगर कोई भी सेम संख्या होती है तो उसका लॉसा सेम हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 नहीं 4 देता, यहाँ पे भी 4 होता, अगर तो 4 4 हम देख लेते हैं कि हर अगर सेम है तो हमारा लॉसा भी सेम हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है। तो अगर हमें लॉसा वहां निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम समझ जाएंगे इसका दोनों का लॉसा क्या होगा, सेम होगा। अगर हर हमारा दोनों में सेम दे रखा हो तो लॉसा भी हमारा सेम हो जाएगा। यहाँ पे अगर अगर मान लीजिए कि यहाँ भी अगर तीनों में सेम देता तो लॉसा क्या होता, सेम हो जाता। तो हमें लॉसा निकालने को उस टाइम जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा हो गया भिन्न का जोड़। अब आगे हम समझते हैं आगे रूट का जोड़ कैसे बनता है। रूट अंडर का अगर जोड़ दे रखा हो तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनता है रूट का जोड़। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या दे रखा हो, ये रूट का जोड़, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो एडिशन ऑफ रूट, ठीक है। रूट का जोड़ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो रूट का जोड़ को अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा हो, हमारा कोई क्वेश्चन दे कि ऐसी इस तरह से रूट अंडर 3 जोड़ रूट अंडर 3, इसको जोड़ के बताइए। ये बीच में जोड़ का सिंबल है तो हम लोग जोड़ पूछ रहा है, हम लोग जोड़ भी सीख भी रहे हैं, तो इसलिए हम लोग समझेंगे कि जोड़ इसको कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम चीजें देखेंगे कि दोनों रूट के अंदर का संख्या जो दोनों है सेम है, तो इसके अंदर भी एक छुपा है, इसके अंदर एक छुपा है, तो एक रूट एक और एक बाहर वाला जो क्या होता है जुड़ जाता है और अंदर का एक सेम लिखा जाता है, ठीक है। ये इसका ट्रिक है, ये इसका बनाने का तरीका है, ठीक है। तो एक रूट अंडर और एक रूट अंडर क्या हो जाएगा,
एक ये अंदर रूट के बाहर, एक एक बाहर, यानी कि 2 हो जाएगा और एक सेम लिखा जाएगा, यानी कि समझिए ना, एक सेब और एक सेब मिलके क्या हो जाएगा, 2 सेब। मान लीजिए अगर एक सेब दे रखा हो, एक सेब दे रखा हो, तो एक सेब और एक सेब मिलके क्या हो जाएगा, 2 सेब, यानी कि एक रूट एक और एक 2, और ये इसका सेम लिख देंगे, यानी कि 2 रूट अंडर 3, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए एक और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी कि 2 रूट अंडर अगर 3 दे रखा हो, जोड़ 4 रूट अंडर अगर 3 दे रखा हो, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये बाहर वाला संख्या को देखेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे और इस दोनों को हम लोग ए को लिख देंगे, क्या कर देंगे, ए को लिख देंगे, 2 और 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, और रूट अंडर का रूट अंडर दे देंगे, ये को लिख देंगे, 3 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, आपको लगता होगा कठिन पहले, लेकिन ये कितना आसान है। इसी तरह मान लीजिए एक और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि 2 रूट अंडर 4 प्लस 6 रूट अंडर 4 प्लस 2 रूट अंडर 4 अगर दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, ये बाहर वाला जो संख्या है इस सबको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 2 और 4, 2 और 6 8, 8 और 2 10, यानी कि 10 हो जाएगा। सबका मिला के एक हम लिख देंगे रूट अंडर 4, यानी कि 10 रूट अंडर 4। हाँ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो, रूट अंडर 4 जोड़ रूट अंडर 3 बनाइए, तो क्या ये हम जोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर हम देखें जो रूट के अंदर का जो संख्या है वो दोनों अलग अलग है, तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि ये दोनों अगर संख्या सेम होता तो वो आपस में जुड़ जाता, अन्यथा ये नहीं जुड़ेगा। इसका आंसर सेम हो जाएगा, रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 3। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो दशमलव के रूप में आएगा, दशमलव के रूप में, क्योंकि इसका हम वैल्यू निकालेंगे 1.73, फिर इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, हमारा दशमलव के रूप में आएगा। तो हम लोग इसको नहीं जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सेम के सेम लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम ये रूट का जोड़ में ये सीखें कि अगर रूट के अंदर के संख्या सेम हो तो वो जुड़ता है आपस में, अगर संख्या अलग हो तो वो नहीं जुड़ता आपस में। ठीक है, तो रूट का जोड़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम सीखते हैं पूर्णांक का जोड़ क्या होता है। ठीक है, अब पूर्णांक का जोड़ सीखेंगे, इसको हम मिटाते हैं। अब पूर्णांक का जोड़ को हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक का जोड़ कैसे होता है और पूर्णांक का जोड़ हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर कोई संख्या हमारे पास दे रखा हो पूर्णांक का जोड़, मान लीजिए कि पूर्णांक का जोड़ दे रखा हो, ठीक है, पूर्णांक का जोड़, अगर अंग्रेजी में इसको कहें तो एडिशन ऑफ इंटेजरल। ठीक है, तो पूर्णांक का हम लोग जोड़ सीखेंगे, पूर्णांक का जोड़ कैसे बनता है। तो मान लीजिए कि कोई संख्या दे रखा हो हमारे पास, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, 2 पूर्णांक 2/4 जोड़ 2 पूर्णांक 2/2। अगर इस तरह से कोई अगर संख्या दे रखा हो पूर्णांक के रूप में जोड़ दे रखा हो, ये जोड़ है बीच में, तो जोड़ हम मान समझेंगे कि जोड़ बनाना है, तो पूर्णांक को पहले हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर इसमें ऊपर वाला क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 2 4 दूनी 8, 8 ऊपर जोड़ेंगे 2, यानी कि 10/4 हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह बीच में जोड़ दे देंगे। फिर सेम इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और 4 में ऊपर 2 जोड़ेंगे 4 2 6, 6/2 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए ना, ये अंश बटा हर है, ये अंश बटा हर है, यानी कि भिन्न के रूप में हो गया, यानी कि जोड़ है बीच में, यानी कि भिन्न का जोड़ है। अभी हमने पीछे वीडियो में सीखा है, तो चलिए इसको हम लोग भिन्न के जोड़ बना लेते हैं। इस दोनों का क्या करेंगे, हम लसा निकालेंगे। अगर हम 4 2 का लसा निकालते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 दूनी इसमें गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका लॉस 4 हो जाएगा। अब 4 में 1 से भागा देंगे, 1 में ऊपर 10 से गुणा करेंगे 10, जोड़ का चिन्ह जोड़ दे देंगे, फिर 2 में 4 से भागा देंगे 2 में ऊपर से गुणा कर देंगे 6 से 12, यानी कि 22 बटा क्या हो जाएगा हमारा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई भी पूर्णांक संख्या दे रखा हो, मान लीजिए कि ये 2 अंक का था। अब एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, 2 पूर्णांक 3/6 जोड़ 2 पूर्णांक 2/2 जोड़ 2 पूर्णांक 3/4। अगर इस तरह का 3 अंक का कोई पूर्णांक संख्या दे रखा हो, उसको कैसे तोड़ेंगे, सेम वैसे तोड़ेंगे जैसे ऊपर वाला को तोड़े। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे, इनमें गुणा करेंगे, तो 2 में 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 ऊपर 3 जोड़ देंगे, यानी कि 15/6 हमारा ये टूट गया। फिर अगला तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6/2, फिर इसको भी सेम तोड़ेंगे, 2 में 4 से गुणा, नीचे वाला में पूर्णांक में नीचे वाला अंश को, पूर्णांक वाला में हर को हम गुणा करते हैं और अंश को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पूर्णांक को हम लोग हर में गुणा कर देते हैं और हर को जो भी आता है ऊपर वाला को हम लोग जोड़ देते हैं।
तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, ये एक पूर्णांक के रूप में हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लसागु निकाल लेंगे, सबका लसागु ले लेंगे, लसागु निकाल के हम लोग भिन्न का जोड़ जो होता है वो हम लोग बना लेंगे। अभी मैंने पीछे वीडियो में सिखाया है, तो उसी तरह से हम लोग इससे क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बना लेंगे। अब आइए हमारा एक बच रहा दशमलव का जो जोड़ है उसको हम लोग बना सीखते हैं। दशमलव का जोड़ कैसे बनता है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम दशमलव का जोड़ सीखेंगे, ठीक है, दशमलव का जोड़ सीखेंगे। दशमलव में अगर जोड़ दे रखा हो, दशमलव में वो भी भिन्न का जोड़ दे रखा हो तो कैसे बनाएंगे। हम लोगों ने दशमलव का जोड़ सीख लिया, भिन्न का जोड़ सीख लिया, साधारण जोड़ सीख लिया, रूट का जोड़ सीख लिया, पूर्णांक का जोड़ सीख लिया। अब बच गया हमारा दशमलव का भिन्न जोड़। दशमलव का भिन्न जोड़ कैसे बनाते हैं, ठीक है, यानी कि हम अगर इसको इंग्लिश में कहें तो एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। दशमलव का भिन्न जोड़ कैसे बनाते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा हो, पहले सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्वेश्चन देख के देखते हैं। 2.4/2.6, ठीक है, जोड़ दे रखा हो 2.6/2.4, दशमलव का भिन्न जोड़, ठीक है। अगर इस तरह का दशमलव का भिन्न जोड़ दे रखा हो तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो आइए हम सीखते हैं, ठीक है, दशमलव का भिन्न जोड़ कैसे बनता है। तो मान लीजिए कि दशमलव का भिन्न जोड़ ये हो गया, तो ये कोई एक दशमलव है, कोई एक भिन्न संख्या है 2/4, 2.4 और 2.6 और 2.6, 2.4, ये कोई भिन्न संख्या दे रखा हो, यानी कि अंश बटा हर के रूप में है, ये अंश बटा हर के रूप में है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ये दशमलव के बाद देखेंगे एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो आसानी से तोड़ देंगे। दशमलव के बाद एक अंक तोड़ देंगे। अगर तोड़ने सीखना चाहते हो तो सबसे पहले हम तोड़ना सीखने देखेंगे। अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो 2.4 लिखे, एक के नीचे एक जीरो लिखेंगे, एक के बाद एक जीरो लिखेंगे, यानी कि 10 लगाएंगे। अगर यहीं पे अगर 2.46 होता तो 2 अंक अगर ये होता तो हम लोग यहाँ पे 2 को जीरो देते। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 होता, 3 अंक होता तो यहाँ पर हम 3 को जीरो देते। 4 अंक होता तो 4 को जीरो देते, 5 अंक होता तो 5 को जीरो देते। जितने अंक की संख्या दशमलव के बाद बढ़ेगी उतने हम हर अंश में हम जीरो की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा एक दशमलव के बाद एक अंक है तो हम एक देके एक जीरो बना दिए। अब बटा, अब इसको तोड़ेंगे, 2.6 है तो 26 लिख देंगे, नीचे एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम तो एक जीरो दे देंगे। फिर जोड़ के चिन्ह जोड़ दे देंगे। 2.6 यहाँ पे पूछ रहा है, 2.6 को आ रहा है, तो 2.6 को हम कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए 2.1 बाद एक संख्या है 26 लिख देंगे, नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, बट्टा दे देंगे। फिर अब इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसको 24 और एक दशमलव बाद एक संख्या है एक जीरो दे देंगे। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। अब देखिए ये एक भिन्न के रूप में है, नीचे एक भिन्न के रूप में है, एक भिन्न एक। अब इसको हम क्या करेंगे, उतारेंगे, यानी कि उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा के रूप में तो गुणा के रूप में हो जाएगा। अब इसको हम लोग उतारेंगे तो 24/10। अब हम जब भी हम भागा को कन्वर्ट करते हैं गुणा में, तो जो भी अंश और हर होता है, जो भी एक भिन्न का जो अंश और हर होता है वो आपस में बदल जाता है। यहाँ पे 26/10 है तो यहाँ पे 10/26 हो जाएगा, ये आपस में बदल जाएगा। ये 10 वाला ऊपर चला जाएगा, 26 वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि हर अंश हो जाएगा और अंश हर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने बदल दिया, अब इसको हम बदलेंगे, जोड़ का चिन्ह बीच में जोड़ दे देंगे। 26 है 26 दे देंगे, नीचे 10 है 10 दे देंगे। अब इसको हम बदल देंगे, यानी कि 10/24 हो जाएगा, यहाँ गुना 10 हमारा 24 हो जाएगा। अब इस जहाँ कटने वाला होगा काट देंगे, 10 से कम 10, 10 से कम 10, 10 से कम 10, एक बार में सब कट जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ना, 24 में 1 से गुणा करेंगे 24, 1 में 26 से गुणा करेंगे 26, जोड़ का बीच में चिन्ह था जोड़ दे दिए। 26 में 1 से गुणा करेंगे 26, 24 में 1 से गुणा करेंगे 24, ये हमारा क्या होगा, एक भिन्न के रूप में हो गया। तो भिन्न के जब रूप में हो गया तो हम क्या, इसका दशमलव का भिन्न दशमलव में हम टूट गया। अब एक भिन्न के रूप में हो गया तो भिन्न के जोड़ बना लेंगे आसानी से। अभी हमने पीछे वीडियो में सीखा है। तो इसी तरह कोई भी अगर दशमलव दे रखा हो, दशमलव का अगर भिन्न दे रखा हो और उसको कह रहा है जोड़िए, तो हम लोग आसानी से पहले उसको दशमलव तोड़ लेंगे और जोड़ लेंगे। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे सीधा इतनी हम लोग ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं। अगर दशमलव के बाद एक संख्या हो, दोनों अगर ऊपर में भी सेम हो, नीचे में भी सेम हो, ऊपर में भी सेम हो, नीचे में सेम हो, तो आसानी से हम दशमलव तोड़ देंगे, दशमलव को हटा देंगे और हम अपना भिन्न प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ना, 24 बटा, यहाँ पे अगर हम दशमलव तोड़े हैं तो सीधा लिख सकते हैं 24/26 अब प्लस यहाँ पे दशमलव हटा दिए, ये 26/24, यही ना आ रहा, 24/26, 26/24, 24/26, 26/24, यही ना हमारा आ रहा था। इतना हम करने के बाद भी वही लाए और डायरेक्ट तोड़े तो वही आए। अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लीजिए 2.46 दे रखा हो और 2.2 दे रखा हो,
2.68 दे रखा हो और 2.656 दे रखा हो। अब मान लीजिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले देखेंगे कि ये दशमलव के बाद कितनी अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे कितना है 1 अंक है। इसको हम भी हम लोग जो दशमलव के बाद इतना जितना अंक है उसको भी बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 दे देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 2 4 6 दशमलव, हम दशमलव उड़ाएंगे तो 2 अंक का जब है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक का है तो 2 अंक बनाएंगे। 2 के बाद 0, यहाँ पे 0 था, 0 2 अंक का था, इसको भी हम 2 अंक किए तो 0 हो गया। ठीक है, जोड़ का जोड़ दे देंगे। अब इसको हम तोड़ेंगे, ये कितना अंक है 3 अंक है, ये 2 अंक है। इस ऊपर वाला को भी हम लोग 3 अंक बनाएंगे, नीचे वाला 3 अंक का, दशमलव के बाद 3 अंक है तो ऊपर वाला भी हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक बनाएंगे। तो यानी कि 2 6 8 बटा ये देखिए 2 था ही, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 2 6 5 6। ठीक है, अब 3 अंक है तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे 3 अंक बना लेंगे। अभी हमारा क्या होगा, एक दशमलव का एक जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का जोड़ हम आसानी से अब इसको बना लेंगे, दोनों का लसा ले लेंगे, लसा लेने के बाद हम लोग आसानी से बना लेंगे। अभी ऊपर हम लोगों ने सीखा है। इस तरह के कोई भी अगर हमें अगर दशमलव का जोड़ दे तो दशमलव को आसानी से हम तोड़ लेंगे। सबसे पहले हम बस देखेंगे एक ही चीज को कि दशमलव के बाद हमारी कितनी संख्या ऊपर है, दशमलव के बाद कितनी संख्या नीचे है। अगर ऊपर अगर संख्या कम ज्यादा होती है, नीचे कम होती है तो नीचे भी हम 0 दे के उसको संख्या के बराबर कर लेते हैं, तो हम आसानी से दशमलव को तोड़ लेते हैं। इसी तरह मान लीजिए 2.65 दे रखा हो, 2.4 दे रखा हो, जोड़ 2.687 अगर दे रखा हो और 2.65 दे रखा हो तो हम लोग आसानी से करेंगे। 2 अंक का है तो यहाँ पे इसको भी 0 देकर 2 अंक बनाएंगे, ये तब दशमलव हमारा टूट जाएगा, कट जाएगा। ये दशमलव को काटेंगे, 3 अंक का है तो इसको भी 3 अंक बना लेंगे, आसानी से कट जाएगी, हमारा भिन्न के रूप में हो जाएगा। अब भिन्न के रूप में होगा तो भिन्न का जोड़ बना लेंगे। तो ये रहा हमारा दशमलव का भिन्न जोड़। अब आइए हम समझते हैं एक दशमलव का जो जोड़ है उसको कैसे बनाएंगे। तो इसको उम्मीद करते हुए ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारा बच रखा है दशमलव का जो जोड़ है उसको हम लोगों ने सीखेंगे। ठीक है, तो दशमलव का जोड़ आइए हम सीखते हैं दशमलव का जोड़ कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले चीज़ ये देखेंगे कि दशमलव का जोड़ बनता कैसे। जैसे ये बनता था वैसे ही बनेगा, लेकिन उसमें हम लोग के भिन्न नहीं होगा। दशमलव का जोड़, ठीक है, दशमलव का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ डेसिमल एडिशन ऑफ डेसिमल। तो दशमलव का जोड़ कोई दे रखा हो, मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन है 2.4 जोड़ 2.6। ठीक है, कोई क्वेश्चन है हमारा दे रखा हो, ये क्वेश्चन दे रखा हो और कह रहा है इसको जोड़िए। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा आपस में। 6 और 4 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, और 2 और 2 4 1 5। तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक के बाद 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब मान लीजिए कोई एक और क्वेश्चन दे रखा हो इस तरह से। ठीक है, 2.68 प्लस 2.4। ठीक है, इसको कह रहा है जोड़ने के लिए, तो कैसे जोड़ेंगे हम अगर ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 2.68 ले दें और 2 और दशमलव 4 हम 4 ले दिए। अब इसको हम उतार देंगे 8 और 6 4 10 के 0 हासिल 1 दशमलव है तो दशमलव दे देंगे और 2 2 4 1 5, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास दे रखा हो, अगर इस तरह से 6.66 जोड़ 2.685, अगर इसको जोड़ने को कह रहा हो तो सिंपल सी जोड़ जैसे हम बनाते हैं बस वैसे ही जोड़ लेंगे। 5 के 5 उतार देंगे, 8 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 6 2 12 और 1 हासिल 13 और दशमलव है तो दशमलव दे देंगे और 6 2 8 है तो 8 दे देंगे। ठीक है, 6 2 8 और 6 2 12 1 हासिल 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सिंपल साधारण जैसे जोड़ था वैसे ही जोड़ है, बस इसमें क्या है दशमलव लगा दिए, जहां जहां दशमलव लगाया वहां दशमलव लगा देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से, अगर दशमलव का जोड़ दे रखा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बेसिक हमारे सेशन था मैथ का, उसमें हम लोगों ने जोड़ के जो भी प्रकार था, साधारण जोड़ हो, भिन्न का जोड़ हो, दशमलव का जोड़ हो, या रूट का जोड़ हो, या पूर्णांक का जोड़ हो, या पूर्णांक का भिन्न जोड़ हो, तो सब आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो बस हमारी एक मदद कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को दबा के ऑन कर ले, ताकि हम जो भी अपने मैथ के बेसिक कंसेप्ट को आपको लेकर आए, डे 1 से लेकर डे 30 तक ले, हमारा लक्ष्य है कि मैथ के बेसिक कंसेप्ट समझें। तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे और अपने दोस्तों, अपने यारों में, अपने जो भी मैथ को पढ़ना चाहते हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दें और उनको भी समझ आए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।